नमो नमः। एक बार फिर से आपका स्वागत है व्याकरणवाणी परिवार में। व्याकरणवाणी परिवार में फिर से स्वागत है और आज हम आपको एक ऐसी रोचक कहानी सुना रहे हैं जो आपको जानना अति आवश्यक है। कौन सी? हर घर में रामायण का पाठ होता है, ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसको लिखने वाला एक डाकू है? हर घर में, हर हिंदू घर में, पूरे देश में किसी के भी घर में चल जाओ रामायण का पाठ मिलेगा आपको। तो क्या आपको यह जानना आवश्यक नहीं कि इसको लिखा किसने है? एक डाकू ने, जिसने राम भगवान का इतना सुंदर चित्रण किया है। वो क्या था? डाकू। क्या था? डाकू। इसकी हम आपको कहानी सुनाते हैं। विश्व के सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ की कहानी, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। कितने? 24,000। सोचिए, कोई छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है, ये महाकाव्य है और उसको लिखने वाले एक डाकू है। कैसे संभव हो सकता है? सुनिए पूरी कहानी, बड़ी रोचक कहानी है। तो ये जो डाकू है, इसका नाम है रत्नाकर। क्या नाम है? रत्नाकर। बचपन में इसका नाम था रत्नाकर। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन जंगल में जो भील जाति रहती थी, पहले भील, वो शिकार जो करती थी ना, भील जाति, इन लोगों ने इसका अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण मतलब उठा के ले गए। किसको? रत्नाकर को। याद रखना, संगति का असर निश्चित ही होगा इंसान पर। तो भील जाति के लोग क्या करके ले गए? अपहरण करके ले गए, उठा के ले गए। तो यह क्या हो गया? भील जाति के लोग जो डाकू थे, उनके साथ मिलके रत्नाकर भी क्या बन गया? डाकू बन गया। अब तो समस्या हो गई भाई, क्या बन गया? डाकू बन गया। यही चलता रहा, धीरे धीरे उसका बढ़ता गया ग्रोथ और वो एक बहुत बड़ा डाकू बन गया, जिसके नाम से लोग डरने लगते। लेकिन इसमें एक बड़ी खराब बात थी, अच्छी नहीं कहेंगे, ये लोगों को पहले मारता था, फिर उसके बाद लूटता था, जिंदा नहीं छोड़ता था। बहुत कम लोगों को ही है शायद इसको इसने जिंदा छोड़ा हो, जैसी लिखित में जानकारी मिलती है कि अधिकतर लोगों को ये क्या करता था? मार देता था। तो एक दिन एक नारायण नारायण का जाप करते हुए चला जा रहा था। किसका? नारायण। तीर्थ यात्रा पर पति पत्नी, वो इसको जंगल में मिल गए। इनको उन्होंने बोला कि जो हार पहने हो, जो सोना है, जो चांदी, को सब हमें दे दो, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बोलने लगे नारायण 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 नारायण। इन्हें न मारी तलवार, गर्दन अलग, पूरे हार अपने हाथ, पूरा सोना अपने हाथ लेके पहुंच गए घर। पहले तो पत्नी को दिया, दाक्षी 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 है, दाक्षी कहाँ हो? लो, मैं सोना लूट के लाया हूं। पत्नी को देने के लिए अति प्रसन्न, ले गए, माता को दिया, पिता को दिया, पत्नी को दिया, सबको दिया, सब बड़े प्रसन्न है। यह देख के सबसे ज्यादा दुखी हुए ब्रह्मा जी। कौन दुखी हुए? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने नारद से बोले कि जा नारद, अब समय आ गया है। यह है जो रत्नाकर है, ये पुण्य आत्मा है, ये ज्ञानी है, ये सब भूल चुका है, इसको इसका स्मरण कराइए। नारद जी आते हैं उसी जंगल में, नारायण 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 नारायण, और जैसे रत्नाकर सामने आता है तो वह बोल देते हैं। और रत्नाकर कहता है, भगवान, मैंने किसी को नाम बताया नहीं, ये कैसे जानता है मेरा नाम? बोले नाम कैसे जानते हो? बोले हम नाम क्या तुम्हारे पूरा जानते हैं, पिछले जन्म से, इस जन्म का, और आगे क्या होना वो भी जानते, सब बताएंगे तुमको। अब भैया ये परेशान हो गया, कंफ्यूज नहीं गया, कंफ्यूज हो गया पूरा कि ये क्या हो गया, मैंने किसी को अपने बारे में बता नहीं, कहां से पता चल गया? नारद ने कहा, जो तुम पाप कर रहे हो, जो तुम लूट रहे हो, जो तुम पैसा घर पे ले जाके देते हो, सोना चांदी ले जाके देते हो, इसमें क्या तुम्हारे घर के सब साथ देंगे? बोले हाँ देंगे। बोले बिल्कुल नहीं देंगे। बोले नहीं देंगे। नारद जी बोले बिल्कुल नहीं देंगे, विश्वास नहीं तो घर चले जाओ। बोले नारद जी यहाँ से भागना है इसलिए आप बोल रहे हैं? बोले नहीं तो मुझे पेड़ से बांध दो। नारद जी को पेड़ से बांध दिए। जैसे ही बांधे, नारद जी ने दिया एक पैर, भाई साहब लुढ़क गए, और जब कोई गिरेगा तो निश्चित है थोड़ा बहुत तो कहीं लगेगा, लग गया भाई को। घर गए, रत्नाकर एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है। जाके रत्नाकर घर में कहता है अपनी पत्नी से रोते हुए कि जितना आपको जीना है आज जी लो, कल
पत्नी, क्यों आज क्यों कल क्यों नहीं? पिताजी भी आज क्यों कल क्यों नहीं? माता भी आज क्यों कल क्यों नहीं? बोले मुझे एक राजा ने पकड़ लिया है चोरी करते हुए और अब मुझे कल फांसी होने वाली है। तो जो मैंने पाप काम किया है, जो मैंने पाप काम किया है, जिसको मैंने वो सोना दिया है, वो सब मेरे साथ पाप के भागी हैं। तो आप इस पाप में मेरा साथ दोगे कि नहीं? मैं जो पाप कर रहा हूं आपके लिए, इसका आप मेरा साथ दोगे कि नहीं? पिताजी बोले पाप का अभिमान मैंने कब बोला था डाकू बनो? खुद बने अपनी इच्छा से। पत्नी से पूछा क्यों तुम मेरा साथ दोगी? बोले मैंने कब कहा था आपसे कि डाकू बनो? मैं तो चली अपने मायके, मुझे कुछ नहीं पता, सब ने मना कर दिया। रत्नाकर वापस आया किसके पास? नारद के पास। किसके पास? नारद के पास। और नारद ने फिर ज्ञान दिया कि रत्नाकर तुम जाप करो राम का। किसका? राम का। लेकिन बेचारा रत्नाकर पढ़ा लिखा नहीं था और रास्ते में भूल गया कि नारद ने क्या कहा है, भूल गया और राम की जगह वो कहने लगा मरा। फिर क्या बोला? मरा। फिर से क्या बोलेगा? मरा। वो जाप किसका कर रहा है? मरा का। जाप किसका कर रहा है? मरा का। जाप किस करना है? राम का। लेकिन कर किसका रहा है? मरा का। याद रखिएगा भाई साहब, पानी चाहे बोतल से पियो, चाहे गिलास से, चाहे हाथ से, चाहे नदी में डूब के पियो, पानी का गुण है कि भी तुम्हारी प्यास बुझाएगा। समझ में आया कुछ? ऐसे यहां भी चाहे राम का हो चाहे मरा का हो, अगर मन में राम है तो राम ही मिलेगा, जो मन में है वही मिलेगा। तो ऐसे इसमें है, अब मरा का जाप किया और इतना किया कि इसके ऊपर मिट्टी जमा हो गई। क्या जमा हो गई? मिट्टी। तो इस बारीक मिट्टी को हम कहते हैं वाल्मीक। क्या कहते हैं? वाल्मीक। क्या कहते हैं? वाल्मीक। जो छोटी छोटी मिट्टी जमा हो जाती है इसको कहते हैं वाल्मीक। तो रत्नाकर ने इतने साल तप किया कि उनके ऊपर मिट्टी जमा हो गई। फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उनका नाम रखा वाल्मीक। क्या रखा? वाल्मीक। इसीलिए कहते हैं वाल्मीक जो है वो रामायण के रचनाकार है। तो जब ब्रह्मा जी ने इनको आशीर्वाद दिया तो उन्होंने कहा मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मेरे से कुछ नहीं बनेगा, मेरे से लिखते भी नहीं बनता, मैं कब भी नहीं पढ़ा। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया कि तथास्तु यत् ज्ञानम, जो जितना इधर ज्ञान है किसके बारे में? राम के बारे में, वो तुमको भविष्य तक दिखेगा। जितना भी ज्ञान है किसके बारे में? भगवान राम के बारे में, वो पूरा तुम्हें दिखेगा, यहाँ तक कि भविष्य का भी जो ज्ञान है वो हो जाएगा। ये ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से रत्नाकर क्या बना? वाल्मीकि। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक डाकू कैसे क्या बना है? वाल्मीकि। याद रखिएगा, आपके पाप के काल में जीवन में कोई साथ नहीं देने वाला, इसलिए अच्छे काम करिए, पुण्य काम करिए, ईश्वर का नाम जपिए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।